पुलिस वाले लाठीचार्ज क्या कर 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं, ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप। देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है। जब मोदी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी डर जाते हैं तो कहीं दुबक जाते हैं। जंतर मंतर से दिल्ली के संसद भवन तक आज कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले देश का नौजवान मार्च करना चाहता था। इस पद मार्च का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि देश के हुक्मरान सुन लें कि देश का नौजवान क्या चाहता है। हमें आपसे दया नहीं चाहिए, हमें आपसे भीख नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए निष्पक्ष परीक्षा, हमें चाहिए निष्पक्ष शासन व्यवस्था, हमें चाहिए पारदर्शी व्यवस्था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है कि जो एक निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं करवा पाती, और जो लड़के जो नौजवान जब इसकी बात करते हैं, जब इसकी मांग उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लाठीचार्ज क्या कर रहे हो आप? लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं, ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि मानो सरहद पार से कोई राजधानी में घुसने का प्रयत्न कर रहा। अपने ही नागरिकों के साथ कोई पैरामिलिट्री फोर्स ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? दिल्ली के पार्लियामेंट के मेन गेट के पास से जो तस्वीर आई बहुत ही डराने वाली है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ कोई मिलिट्री रूल नहीं चल रहा है, यहाँ कोई पुलिस का शासन नहीं है, वो बीत गया। 1947 में हमने उसको उखाड़ फेंका, हमारे पूर्वजों ने आहुतियां देकर उस मिलिट्री रूल को, उस मार्शल रूल को धक्के मार के देश से बाहर कर दिए। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ, आज जो राजधानी में हुआ, वो बहुत खतरनाक है। अपने ही नागरिकों पर बंदूकें तान दी गई। AK-47 से लैस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ऐसे मोर्चा संभाले खड़े थे कि बस अब गोली मारो। ये बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी है ये? किस पर बंदूकें तान रहे हैं आप? और ये बंदूक तानने का आदेश दिया किसने? अगर ये नौजवान शांतिपूर्वक विजय चौक तक पहुंचकर अपनी बात कन्वे कर देते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? कौन सी आफत आ जाती? तो आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक जो कुछ भी हुआ, जो मैंने देखा, जो मैंने पास से देखा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा देखिएगा, अंत तक समझिएगा। नौजवानों ने ऐलान किया था कि सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, और इसके लिए देश भर से नवयुवक, नवयुवतियां और जागरूक नागरिक दिल्ली पहुंचने लगे। कुछ लोग पहले से आ गए थे और बहुत सारे लोग दिल्ली में पहले से मौजूद थे जो अपने घरों से निकले। इसमें 10वीं 12वीं के बच्चे शामिल थे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो सब लोग सुबह 10 बजे जंतर मंतर से निकले, लेकिन सरकार ने क्या किया? जंतर मंतर से निकलने ही नहीं दिया। वहीं पर बल प्रयोग, और बल प्रयोग छोड़िए, जंतर मंतर के आसपास डंपर भर के गिट्टियां मंगाई गई थी, ईंट पत्थर मंगाए गए थे। भाई क्यों मंगाए गए थे? इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि नौजवानों ने पथराव कर दिया पुलिस पर। उसका उद्देश्य क्या था? और सुनिए, जब यहां से निकलने का प्रयास किया गया तो बलपूर्वक उन्हें रोका गया। किसी तरह से कुछ लड़के बैरिकेडिंग तोड़ के आर पार निकल गए, और ये ऐसे करते करते इतना बड़ा कारवां बना कि पार्लियामेंट जाने वाले हर रास्ते लगभग ब्लॉकेड हो गया पूरा एकदम। इस सवाल पे युवा सड़क पे आए, युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। और फिर दिल्ली पुलिस ने यह किया कि पार्लियामेंट के आसपास के 3-4 किलोमीटर के रेंज में जितने भी मेट्रो स्टेशन थे सब बंद कर दिए। गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। पे भी नहीं रोक रहे। आप कृपया गाड़ी में ही रहें।
किसी प्रकार की असुविधा के लिए हमें खेद है। Attention please. At the next station, the train doors will not be opened. Please remain on the train. We apologize for any inconvenience. केंद्रीय सचिवालय बंद कर दिया, राजीव चौक बंद कर दिया, पटेल चौक बंद कर दिया, और तीर्थ क्षेत्र कौन सा बना रखा है मोदी जी ने ढकोसले के नाम पर, सेवा तीर्थ, उसको बंद कर, पूरी दिल्ली ब्लॉक कर दी। लेकिन नौजवान जैसे तैसे 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चल के पार्लियामेंट तक पहुंचे। एक जत्था पार्लियामेंट के विजय चौक तक पहुंचा और वहां पर अपनी बात कही। किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, किसी ने कोई असभ्य बात नहीं की, सिवाय इसके कि हुक्मरान उनकी बात सुने, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचे। नौजवान कितना पीड़ित महसूस कर रहा है, कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह हुई, सुबह 10 बजे या 10:15 के आसपास जब प्रधानमंत्री संसद परिसर में पहुंचे तो एक शब्द नहीं बोले कि पेपर लीक पर, नौजवानों की पीड़ा पर, जो जंतर मंतर पर कई दिनों से डटे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोले। मतलब ऐसे अनर्गल बातें, फालतू बातें कर रहे थे कि बस अब तो भारत विश्वगुरु बन गया। नहीं चाहिए ऐसा विश्वगुरु। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब परीक्षाएं ही लीक होती रहेंगी, तो किस बात का विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी, किस बात का विश्वगुरु। और सुनिए, जब नौजवानों का कारवां विजय चौक पहुंचा तो सुरक्षा बलों ने भागते दौड़ते हुए ऐसा माहौल बना दिया कि बस आतंकवादी आ गए हैं दिल्ली में, मारो गोली, मारो पत्थर, दौड़ा लो, मार डालो। सर, ये अपने देश के नागरिक हैं यार। पहले पार्लियामेंट का मुख्य द्वार बंद कर दिया और फिर चुपके से प्रधानमंत्री को पिछले दरवाजे से निकाल के भगा दिया वहां से। मतलब ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया गोदी मीडिया के जरिए कि यह भीड़ प्रधानमंत्री पर हमला करने जा रही थी। और सुनिए, ये तो हुई नौजवानों की बात। पार्लियामेंट के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हुए बोलने के लिए, और जैसे ही उन्होंने छात्रों के पेपर लीक और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात कही, तो उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति राज्यसभा के सदन को स्थगित करके भाग लिए। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है और सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित करके चले जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं राधाकृष्णन जी, किसी दिन प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हो और आप ऐसे ही करके दिखाइए, अगले दिन आपको छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी। और विपक्ष की मांग क्या है? विपक्ष की मांग सिर्फ इतनी है ना कि आइए नीट के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आइए एनटीए की धांधली पर चर्चा करते हैं, आइए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अयोग्यता पर चर्चा करते हैं। क्या बुराई है इसमें? कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए ना। आप भी तो यही दावा करते हैं ना कि आप छात्रों का हित चाहते हैं, छात्रों का भविष्य चाहते हैं। खबर तो यहां तक प्लांट करवाई कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकि एनटीए के छात्रों को, नीट के छात्रों को परीक्षा देने में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम ना लग जाए। जब इतनी छोटी छोटी बात का माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं, तो फिर इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन रोक रहा है आपको चर्चा करवाने से? रोक रहा है। और एक बात, जब यह आंदोलन शुरू हुआ दोपहर के 1 बजे के आसपास, तब खबर आई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक से भागे और चले गए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मिलने के लिए। क्या अमित शाह ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का पूरा कामकाज गृह मंत्री जी ने टेक ओवर कर लिया है? फैसला तो आपको करना है प्रधानमंत्री जी, फैसला आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है कि शिक्षा मंत्री इस देश का कौन होगा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कम से कम उस कुर्सी की मान तो रखिए, उस कुर्सी को तो समझिए सर।
कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये सिर्फ भारत का जेनजी है, भारत का जनरेशन जेड, जनरेशन जी है, जो अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो अपने हिसाब से देश की चीजों की व्यवस्थाओं को देखता है, परखता है, समझता है। आज आपने इस आंदोलन को कुचल दिया, इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसे बहुत दिन तक आप नहीं रोक पाएंगे। और सोचिए, जब गोदी मीडिया तक को आज कवरेज करनी पड़ी, वरना 20-22 दिन से आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, किसी नेशनल टेलीविजन ने एक बार भी नहीं दिखाई खबर। लेकिन आज जब आंदोलन छिड़ा, आज जब पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ, तो चाटुकार पत्रकार भी मैदान में थे। हालांकि वो आंदोलन की हवा निकालने का प्रयास कर रहे थे। कई सारे दलाल पत्रकार देखे मैंने, सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं, अरे ये तो अनर्गल बातें कर रहे हैं, अरे ये तो कोई नेता नहीं है। अरे नेता नहीं है, यही तो ठीक है। जिसको नेता हमने चुन के भेजा, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं देश के साथ? वो कोई जवाबदेही नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा हमारा, बुरा तुम्हारा, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा। इस देश में भारत का नौजवान, भारत का जनजी जाग चुका है। दिल्ली में सिर्फ एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। नमस्कार।